Today we discuss very important topic development and its relationship with learning. If you are a candidate of WBTED 2023, then we provide WBTED best preparation. You get our syllabus based PDF notes, printed notes that is very useful for you and it is sufficient for your success. Simply call WhatsApp 7631314948. You get PDF notes on your WhatsApp and printed by post on your address. दोस्तों, वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की इंग्लिश मीडियम में हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ टॉपिक को देखेंगे और इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। खास तौर से जो हम देखने वाले हैं, जिन टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है डेवलपमेंट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? द टर्म डेवलपमेंट रेफर टू वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद द चेंज टू ग्रोथ। यानी ग्रोथ के साथ साथ जो है चेंजिंग आता है आदमी के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बिहेवियर में एक साथ, उसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। लंबाई बढ़ने के साथ साथ बच्चे की बुद्धि भी बढ़ रही है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ रही है। यही है डेवलपमेंट। बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ बैड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंज। द वर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट द चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड द मूव टुवर्ड मैच्योरिटी। डेवलपमेंट की वजह से ही एक बच्चा अपने बचपने से मैच्योरिटी पाता है। एक समय जब वो छोटा होता है तो उसमें कोई समझदारी नहीं होती, कोई अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होता। एक समय आता है कि वो मैच्योर आ जाता है, फुल्ली अंडरस्टैंडिंग पावर रखता है। यही जो है डेवलपमेंट है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। ये जो डेवलपमेंट है वो लाइफ प्रोसेस में रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसमें न्यू एबिलिटी आती है, कैरेक्टरिस्टिक एंड गेन्ड मैनिफेस्टेड एंड देयर इज ए प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअली जो है उसमें प्रोग्रेसिव चेंजिंग आता है। ये जो डेवलपमेंट है इसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने स्तर से डिफाइन किया है। आइए हम डिफिनेशन को देखते हैं। जर्सीड, टेलफोर्ड एंड सर्वे ने डेवलपमेंट को डिफाइन किया है कि ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इमर्जेंस ऑफ ए मैच्योर फंक्शन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम। इसके अलावा हॉलॉक ने इसे डिफाइन किया है कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी ड्यू टू डेवलपमेंट न्यू एबिलिटी ग्रो इन मैन। यानी डेवलपमेंट के साथ साथ जो है नई एबिलिटी आदमी में आती है। जेई एंडरसन ने डेवलपमेंट को कहा है कि डेवलपमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड विथ ग्रोथ एज वेल एज दो चेंज इन बिहेवियर विच रिजल्ट फॉर इन्वायरमेंटल सिचुएशन। यानी एंडरसन के अनुसार डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ के साथ साथ होता है और उसके बिहेवियर में चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इन्वायरमेंटल सिचुएशन का परिणाम होता है। यानी जिस इन्वायरमेंट में आप सरवाइव कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट भी उसी के अनुसार होगा। ऐसा इन्वायरमेंट है जहां लोग इंग्लिश बोलते हैं, जहां का कल्चर जो है मॉडर्न है, तो उसका डेवलपमेंट भी एक मॉडर्न होगा। डेवलपमेंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खूबियां होती है, विशेषताएं होता है। आइए हम 6 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला ये है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यू फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन अंटिल द इंडिविजुअल रीचेज मैच्योरिटी। यानी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, लगातार रहता है, कभी रुकता नहीं है। जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद भी नहीं रुकता, ये चलता ही रहता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेवलपमेंट अकर इन एन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलो ए सर्टेन सीक्वेंस
द फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। यानी डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मैच्योरिटी। कभी आपने देखा है कि कोई बच्चा जो है डायरेक्ट बूढ़ा हो जाए, उसमें जवानी ना आए? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है बचपना का, उसके बाद जवानी का, फिर बुढ़ापे का, ये एक सीक्वेंस में होता है, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस भी आता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आता है। एज द चाइल्ड ग्रोज फिजिकली he also developed the qualitative aspect of his personality, thus he has two aspect of inseparable। यानी जब चाइल्ड का ग्रोथ होता है वो फिजिकली ग्रो तो करता ही है, साथ ही साथ वो मेंटली ग्रो भी करता है, इसलिए ये टू एस्पेक्ट रखते हैं। चौथा है कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। ये जो ह्यूमन का ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये काफी जटिल घटना है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है। इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिजिकल इंटेलिजेंस, सेक्स, बहुत कुछ से ये अफेक्टेड होता है। पांचवा है, इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट बाय सीइंग ए स्लो लर्नर एंड ए सुपीरियर चाइल्ड, बट इट कैन नॉट बी predicted accurately। छठा है कि इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो रेट है डेवलपमेंट का वो सब में एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो कोई बच्चा मंदबुद्धि होता है। इंडिविजुअल डिफरेंट हर पर्सन में पाया जाता है और इसी हिसाब से डेवलपमेंट भी होता है। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ये हेरिडिटी, इंडोवेंट एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझा है, अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को। ये जो डेवलपमेंट होते हैं कई तरह के होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट को। फिजिकल का मतलब ही होता है ये बॉडी से रिलेटेड है। इसमें जो होता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस को ये बतलाता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट भी काफी इम्पोर्टेंट होता है चाइल्ड के लिए, क्योंकि जन्म के समय उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट काफी कम होता है। न वह चल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना कूद सकता है। धीरे धीरे उसमें मोटर स्किल आ जाता है, वो वॉकिंग करने लगता है, जंपिंग करता है, कैचिंग करता है, पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग सब कुछ करने लगता है। ये सब के सब फिजिकल डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट। इसमें जो होता है कि इट फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। चाइल्ड किस तरह से जो है पढ़ रहा है, किस तरह से समझ रहा है, किस तरह इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। As the children grow in age, they can understand their environment by using their sense। अपने सेंस से वो इन्वायरमेंट को समझते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे वो सीख करते हैं, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, वो देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। ये अपने इन्वायरमेंट से अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो गेन करते हैं। अगला है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल का मतलब होता है समाज, इमोशनल का मतलब होता है उसका जो है इमोशन। देयर आर इंडिकेटर ऑफ साउंड सोशल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रेन, द सीड टू द सोशल बिहेवियर एंड ऑन द इन्फेंसी इटसेल्फ। कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। हर बच्चा अपने सोसाइटी में ही सर्वाइव करता है। अपने सोसाइटी के कल्चर को, सोशल बिहेवियर को वो गेन करता है और इस तरह उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। हर लोग के अनुसार सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव अकॉर्डेंस विथ सोशल एक्सेप्शन। सोसाइटी के साथ खुद को सर्वाइव करना ही सोशल डेवलपमेंट होता है। इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट होते हैं जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके भाषा का विकास। सबसे पहला तो हो गया मदर टंग, जो उसके माँ के गोद से ही शुरू हो जाता है। मदर टंग जो होता है बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में और समाज में भी इसका इम्पोर्टेंस होता है। ये जो सीखता है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से सीखता है। बच्चे से जितना बात करेंगे उसका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे समाज में भी रहते हैं तो समाज के लोग भी बातचीत करते हैं, तो कम्युनिकेशन मेथड जो है काफी
जरूरी है। इसके अलावा राइटिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, लैंग्वेज, ये सब जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अगला है मोरल डेवलपमेंट। कहा जाता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। एजुकेशन के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स टू वैल्यू द कॉन्शियसनेस एंड द एबिलिटी टू जज एंड एक्ट मोरली। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मोरल जजमेंट until they achieve a certain level of cognitive maturity। यानी सही और गलत को पहचानना, राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेना, ये जो डेवलपमेंट चाइल्ड में आ जाता है एक स्पेसिफिक एज के बाद, इसे ही मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द एबिलिटी ऑफ दोज पार्ट टू वर्क। यानी जब बच्चे छोटे हैं तो उसका हाथ छोटा, पांव छोटा, सब कुछ छोटा छोटा होता है, लेकिन टाइम टू टाइम उसके हाथ पांव बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उसका बॉडी जो है बड़ा हो जाता है। इसे ही ग्रोथ कहते हैं। यानी ग्रोथ में केवल लंबा होना, बड़ा होना नहीं है, बल्कि उसका सही से काम करना भी है। बच्चे का हाथ बड़ा हो गया, बच्चे का पांव बड़ा हो गया, वो तेजी से चलने लगा, दौड़ने लगा, यानी वो उसका ग्रोथ है। फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट आवर बिहेवियर एंड वाइस वर्सा। दस ग्रोथ मीन्स शेप एंड ग्रोथ इन वेट देयर विच इंक्लूड ग्रोथ ऑफ मसल आल्सो। यानी ग्रोथ में जो है उसके बिहेवियर में भी चेंजिंग आता है, उसके मसल में, उसके वेट में, उसके लेंथ में, बॉडी वेट में, सब में चेंजिंग आ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, उसे ही ग्रोथ कहते हैं। हर्बर्ट सिमनसन के अनुसार रेफर्स फिजिकली ग्रोथ एज बिग एंड हेवी। यानी फिजिकल ग्रोथ जो होता है बड़ा और भारी होता है, बिग एंड हेवी। इन द वर्क ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन। ग्रोथ टेक प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट। वन ग्रोथ आल्सो रेफर टू क्वांटिटेटिव चेंज। एग्जांपल, इट इज पॉसिबल टू मेजर हाउ टॉल ए चाइल्ड दैट ग्रोथ ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी ग्रोथ जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव चेंजिंग लाता है जिसको मापा जा सकता है, उसे ही क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। यानी 2 साल का बच्चा है 3 फुट का, जब वो 15 साल का हो जाता है तो उसकी लंबाई 5 फुट हो जाती है। यानी 2 साल से 15 साल, 13 साल के पीरियड में उसका ग्रोथ कितना है, तो आप इसे कह सकते हैं कि इसका ग्रोथ 2 फीट है। 3 फुट से 5 फुट हो गया, यानी 2 फीट ग्रोथ किया। इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, जिसे आप जो है गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने डेवलपमेंट को समझा, ग्रोथ को समझा। अब मैं जरूरत महसूस कर रहा हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इसे हम आपको समझा दें। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये समझना आपके लिए काफी जरूरी है। एक तरफ हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, दूसरी तरफ डेवलपमेंट को। ग्रोथ जो होता है यह प्योरली फिजिकल सेंस में आता है। इट जनरली रेफर टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। यानी लेंथ में, साइज में, हाइट में, विड्थ में इंक्रीज होना, ये ग्रोथ होता है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है ये ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। यानी ओवरऑल चेंजिंग को डेवलपमेंट कहते हैं। चेंजिंग के साथ साथ ये कितना वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब डेवलपमेंट में आ जाएगा। द चेंज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। दे मे बी क्वालिफाइड एंड आर ऑब्जर्व इन नेचर। ये जो ग्रोथ होता है इसे आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए इसे क्वांटिफाइड कहा गया है। जैसे ऊपर हमने आपको एज को कैलकुलेट करके दिखलाया कि एज के रेस्पेक्ट में लेंथ कितना बड़ा है बच्चे का, उसी तरह जो है ग्रोथ को आप हमेशा कैलकुलेट कर पाते हैं। वेट कितना बड़ा बच्चे का, इसे भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है इन्वायरमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर एंड हेंस ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंज होता है which are difficult to measure directly। यानी डेवलपमेंट को जो है डायरेक्टली मापना, मेजर करना इम्पॉसिबल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट
process. In a strict sense, development in its quantitative aspect is termed as growth. ग्रोथ जो होता है खुद एक पार्ट होता है डेवलपमेंट प्रोसेस का। जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म होता है। इट रेफर टू ओवरऑल चेंज इन इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल के ओवरऑल डिफरेंसेस को बतलाता है। ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी ये जो ओवरऑल चेंजिंग है इंडिविजुअल में, उसमें एक पार्ट जो होता है ग्रोथ भी होता है। अगला है ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ए चाइल्ड मे ग्रो बाय बिकमिंग फैट बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट। जरूरी नहीं कि हर ग्रोथ एक डेवलपमेंट है। कोई बच्चा है बहुत मोटा हो जाता है जो उसके लिए हानिकारक है, तो उसे तो आप ग्रोथ कह सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं। लेकिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विद ग्रोथ, यानी ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। When some children do not gain in terms of height, size, etc., but they do experience function improvement, qualitative change और development. अगला है कि growth does not continue throughout life. ग्रोथ जो है होल लाइफ नहीं चलता है, एक लॉन्ग टाइम तक चलता है फिर रुक जाता है। It stops when maturity has been attained. यानी बच्चे के मैच्योर होते ही ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट जो होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जीवन भर चलता रहता है। इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी कहा जाता है कि बच्चे के जन्म से पहले यानी माँ के गर्भाशय से लेकर के टॉम कब्र तक, मरने तक ये जो है डेवलपमेंट चलता ही रहता है। इट डज नॉट एंड विथ द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने के बाद डेवलपमेंट नहीं रुकता। हर नित्य नए दिन हम कुछ नया सीखते रहते हैं, हमारा डेवलपमेंट जो है जीवन भर होता रहता है। लास्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कुछ फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। आइए हम देखते हैं कुछ फैक्टर को। सबसे पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, फादर से चाइल्ड में, चाइल्ड से उसके चाइल्ड में, यानी फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं। हेरिडिटी इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स टेक प्लेस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी हेरिडिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है पेरेंट्स से उसके बच्चे में फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। इट जनरली इन्फ्लुएंस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। यानी वेट हो गया, हाइट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी हो गया, कलर ऑफ हेयर हाई हो गया, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंस्टिंक्ट हो गया, ये सब हेरिडिटी पर डिपेंड है। माँ बाप काले हैं तो बच्चे भी काले होंगे, संभावना होती है। माँ बाप नाटे हैं तो बच्चे लंबे नहीं होंगे, इसकी भी संभावना होती है। ये सब के सब जो फैक्टर जो है हेरिडिटी में आते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट इस पर भी डिपेंड करता है। मेंटल डेवलपमेंट भी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगला होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अनुसार भी बच्चे का ग्रोथ होता है। इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में इंडिविजुअली। इट कंसिस्ट ऑफ सम टोटल ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल which the receive from his conception. The environment can be controlled to make heredity more favorable for an individual growth. इन्वायरमेंट जो होता है इंडिविजुअल ग्रोथ को, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को अफेक्टेड करता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के लोग काले होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के लोग गोरे होते हैं। लंबाई हो गया, चेहरे की बनावट हो गया, ये सब जो है इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट पर उसका मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डिपेंड होता है। अगला फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो है न्यूट्रिशन। इट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स। यानी हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन भी जो है जरूरी है। इस बॉडी को आवश्यकता होती है विटामिन की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट की। अगर ये न्यूट्रिशन सही मात्रा में ना मिले तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। सेक्स ऑल्सो एक्ट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
There is difference in growth and development of boys and girls. The boys are generally taller, courageous than the girl, but girls show rapid physically growth in adolescence and excels the boy. यानी लड़के जो होते हैं लंबे होते हैं, लड़की की लंबाई कम होती है, लड़की की कमर की चौड़ाई ज्यादा होती है, लड़के का कम होता है, लड़के के कंधे चौड़े होते हैं, लड़की का कम होता है। ये सेक्स पर भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगला है ईयरली स्टिमुलेशन। एनवायरनमेंट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेरिडिटी पोटेंशियल। एग्जांपल टॉकिंग टू ए बेबी और शोइंग ए प्री स्कूल पिक्चर इन स्टोरी बुक encourage his or her interest in learning word and desire and to learn a read। ये स्टिमुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला फैक्टर्स है वो ये है कि चाइल्ड रियर्स प्रैक्टिस। चिल्ड्रेन बॉट अप बाय परमिसिव पेरेंट टेंड टू lack of sense of responsibility, to have poor emotion control and to become underachiever in whether they undertake। दोस्तों ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने अच्छे से समझा है। आगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक को समझेंगे, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेज हैं। इस तरह हम कंप्लीट चाइल्ड साइकोलॉजी को कवर करेंगे। कम समय में कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ की शक्ल में व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।